गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 वसंत पार्ट 1 लेसन नंबर 6 पार नज़र के क्वेश्चन आंसर वर्क को करेंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे जल्दी से लाइक और शेयर कर देना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? इसका उत्तर है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे एक कॉलोनी में रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? इजाजत मतलब परमिशन क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। इसका आंसर है, इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। सुरंग में एक रास्ता था जो जमीन के ऊपर जाता था। वहाँ पर एक आम आदमी जी नहीं सकता था बिना स्पेस सूट और ख़ास किस्म के जूतों की। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको बताया ये छोटू है वो मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे एक कॉलोनी में रहता था। तो जो उसके पापा हैं या जो और मेंबर्स थे उनके पास सिक्योरिटी पास था, और जो नॉर्मल इंसान है जिनको ट्रेनिंग नहीं थी, जिनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, उनको सुरंग में जाने की मनाही थी, उनको इजाज़त नहीं थी। सेकंड, जो रास्ता था वो ज़मीन के ऊपर जाता था, और ज़मीन पर ऊपर आने के लिए ताकि वो जी सके उन्हें खास किस्म के जूते और स्पेससूट पहनना पड़ता था। और तीसरा रीज़न क्या है, सुरंग में कई तरह के सुरक्षा यंत्र लगे हुए थे जैसे कि कैमरा वगैरह, ताकि निगरानी रखी जा सके कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस वजह से छोटू को सुरंग में जाने की मनाही थी। क्वेश्चन नंबर 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? इसका आंसर है बच्चों, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा कि सब लोग मंगल पर उतरे यान से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तब छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। एक लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। वह अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया और उसने बटन को दबा दिया। बटन दबाने से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया और छोटू को अपने पापा से मार भी पड़ी। तो बच्चों, जब कंट्रोल रूम था उसमें जो छोटू थे, जब देखा कि पृथ्वी ग्रह के लोगों ने मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा तो सब उसको देखकर परेशान हो गए, और सब देख रहे थे कि स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो अंतरिक्ष यान क्या कर रहा है। तो उसको सब उसकी हरकत को ध्यान से देख रहे थे। सिर्फ छोटू ही था जिसका ध्यान अंतरिक्ष यान की हरकतों पर नहीं था, उसका ध्यान कंसोल पैनल पर था। उस कंसोल पैनल पर एक लाल रंग का बटन लगा हुआ था। वो जो लाल बटन था बार बार उसका ध्यान, मतलब छोटू का ध्यान बार बार लाल बटन की तरफ जा रहा था, और इसी वजह से उसने उस लाल बटन को प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से जो अंतरिक्ष यान में जो रोबोट था उसका जो हाथ था वो बेकार हो गया था, और इस वजह से छोटू को अपने पापा से मार भी खानी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब कैसे नष्ट हो गया, इसे लिखो। बच्चों, जब हमने कहानी पढ़ी थी तो उस पर लिखा हुआ था कि मंगल ग्रह पर जनजीवन था, और वो जनजीवन कैसा था और अब नहीं है, तो उसका क्या कारण है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज की रोशनी और गर्मी से वहाँ के जीवों को पोषण मिला करता था, पर सूरज में परिवर्तन होते ही वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। एक के बाद एक सब मरने लगे।
पहले मंगल ग्रह पर जीवन था क्योंकि सूरज की जो गर्मी थी, उसकी जो रोशनी थी, वहाँ के जीवन को पालन पोषण होता था। लेकिन जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, सूरज बहुत ज़्यादा तपने लगा, तो वहाँ पे हालत ऐसे हो गए कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, वो जीने में समर्थ नहीं थे। इसकी वजह से उस सूरज की गर्मी से और अधिक ताप की वजह से वहाँ का जनजीवन था वो बर्बाद हो गया और एक के बाद एक सब मरने लगे। क्वेश्चन नंबर 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? इसका आंसर है, कहानी में अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं नासा, ने मंगल ग्रह की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए भेजा था, क्योंकि जो पृथ्वी के वैज्ञानिक थे इस बात का पता करना चाहते थे क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यानी कि जो पृथ्वी के वैज्ञानिक है वो ये जानना चाहते थे कि अगर हम मंगल ग्रह की मिट्टी लें और उसके सैंपल कलेक्ट करें और ये क्या हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जिस प्रकार पृथ्वी ग्रह पर जनजीवन के आसार है, जैसे कि हवा, वायु, पानी इत्यादि हैं, क्या उसी तरह मंगल ग्रह पर भी जीने के आसार हैं? क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये क्या वहाँ के, जैसे कि एक सोसाइटी है, जैसे कि कॉलोनी है, तो सोसाइटी में अपॉइंट्स क्या हुआ है, जैसे कोई वैज्ञानिक है, कोई मैनेजमेंट को देखता है, कोई सोशल वर्क करता है, मतलब वहाँ का, तो वहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 थे। जब अंतरिक्ष यान को देखा तो उस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय बताए, उसका हमें आंसर बताना है। नंबर 1 बताते हैं कि वे उन अंतरिक्ष यान को जलाकर खाक कर देने की क्षमता रखते हैं, पर इससे कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। नंबर 1 बताते हैं कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम उस अंतरिक्ष यान को खत्म कर सकते हैं, जलाकर राख कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको हमने जला दिया तो उस समय कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नंबर 2 बोले कि यान को खत्म करने में खतरा है कि दूसरे ग्रह के लोगों को हमारा पता चल जाएगा, इसलिए हमें बस छुप कर इस पर नजर रखनी चाहिए। जो नंबर 2 थे वो कहते हैं वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम इस यान को ख़त्म कर सकते हैं। अगर हमने यान को ख़त्म कर दिया कि जो दूसरे ग्रह हैं जिन्होंने इस यान को यहाँ पर भेजा है, तो उनको हमारे बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। तो हमें उनको जलाकर खाक नहीं करना है अंतरिक्ष यान को, बल्कि हमें उसको ऑब्जर्व करना है, उसके ऊपर नज़र रखनी है कि वो किस तरह की हरकतें करता है। नंबर 3 भी यही सलाह देते हैं कि हमें अपना अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। हमें अपने यहाँ का प्रबंध इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। जो नंबर 3 है वो क्या है, सामाजिक व्यवस्था का काम करते हैं। उन्होंने भी नंबर 2 की बात का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि हमें इस अंतरिक्ष यान को जलाकर खाक कर देना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने अस्तित्व को छिपाकर रखना चाहिए और हमें यहाँ पर इस तरह का मैनेजमेंट करना चाहिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और उनको इस तरह की गलतफहमी हो जाए कि इस ज़मीन पर कोई नहीं रहता, उनके लिए इस ज़मीन पर कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं जिससे वो लाभ उठा सके। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा पाठ के प्रश्न अभ्यास कार्य को। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।